ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मैथ का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी हम यहाँ पर ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 कॉन्सेप्ट कराए थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे और ये हमारा आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। और मैंने आपको पिछली बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी दिखाए थे ट्रेन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर कहीं क्वांटिटी सी सेट का इन्होंने जिक्र नहीं करा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी। वैसे बेड़ा गर्क नहीं होता है, आपका बेड़ा पार करने वाली बात होती है। बड़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ना सच बताऊं ऑनेस्टली, अगर ये सारी चीजें कर ली जो मैं मतलब करा रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा हूँ, मतलब अगर आपने पढ़ा रखा है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई मैं तुम्हारा एग्जाम पास कराने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो तो मैं तो बस आपकी हेल्प करा रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ तक आपको किस लेवल तक पढ़ना है मैथ के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने मतलब अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, कैलकुलेशन ठीक कर ली, तो आप मतलब 10 क्वेश्चन जो आते हैं बड़े आराम के साथ इजीली कर पाओगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी देखिए, इसमें ये होता है कि अगर एक ट्रेन है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड ले लेते हैं हम बाई किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लेते हम, मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो एक्स मीटर है। ठीक है, एक और ट्रेन है, चलो यहीं ले लेते हैं, यहीं बना लेते हैं हम एक ट्रेन, आगे पीछे दूर भी बना सकते हो। और ये जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो हम ले लेते हैं लेट जेड मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है डब्लू, डब्लू मीटर इसकी, डब्लू मीटर इसकी लेंथ है। तो अगर ये दोनों ट्रेन एक साइड, देखिए बहुत जरूरी है आप समझे, दोनों ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, पहला कॉन्सेप्ट है इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और अगर ये अलग अलग जा रही हो, देखो जब कभी सेम डायरेक्शन में जो होंगी तो इनकी जो स्पीड है, स्पीड को आपको माइनस करना होता है। जो फास्ट ट्रेन होती है, सपोज करो ये पीछे है और ये इधर जा रही है, तो ये फास्ट ट्रेन ये हो जाएगी, इसको कितनी देर में, देखिए कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये वाली जो ट्रेन है जिसकी स्पीड बाई मीटर पर सेकंड है, ये ट्रेन इस ट्रेन को जिसकी स्पीड जेड मीटर पर सेकंड है कितनी देर में इसको क्रॉस कर जाएगी, जब ये एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। उस केस में आपको स्पीड को y माइनस जेड, जो फास्टर ट्रेन है, क्योंकि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो फास्ट ट्रेन की स्पीड में से हम ये माइनस करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रिलेटिव रिलेटिव जो एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बस यहाँ पर ये बात ध्यान देने की जरूरत है। तो अब और लेंथ का क्या करेंगे, लेंथ यहाँ पर दोनों ट्रेन की जो लेंथ होती है उनको प्लस कर देते हैं। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड, तो स्पीड में हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लाएंगे यहाँ पर y माइनस जेड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उनको आप प्लस कर दो, और टाइम यहाँ पर आप t1 लिख लो। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए ये भी हो सकता है दूसरा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। और चौथा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो एक ट्रेन है ये, ठीक है, और एक ये दूसरी ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन की, पहले वाली ट्रेन की हम जो लेंथ है वो x मीटर ले लेते हैं, और इसकी जो स्पीड है पाई मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और ये ट्रेन इधर जा रही है। एक दूसरी ट्रेन है जो कि वो इधर जा रही है, और इसकी जो लेंथ है वो w मीटर है, और ये किस स्पीड से जा रही है, ये इसकी जो स्पीड है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर z मीटर पर सेकंड। देखिए ये वाली ट्रेन पहली वाली इधर जा रही है, दूसरी वाली इधर जा रही है, तो ये बोलेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तब हम उनकी जो स्पीड है, स्पीड को प्लस करते हैं। ये यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। रिलेटिव जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, दोनों की स्पीड को प्लस करके लिखते हैं और डिस्टेंस को भी प्लस करके लिखते हैं। आप समझ रहे हो, डिस्टेंस को भी प्लस करके लिखते हैं, यानी x प्लस एस एक्स प्लस डब्ल्यू अपॉन टाइम टी वन दे दो, कुछ भी दे दो आप, टाइम आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कराता हूँ। और पहले तो मैं क्वेश्चन आयोग के द्वारा जो पूछा गया एक क्वेश्चन कराता हूँ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और ऐसा नहीं था कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा था आयोग ने पूछा था। तो पिछले साल के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कराता हूँ। और ट्रेन ऑफ द लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है 140 मीटर है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और जो वो ट्रेन है, वो जैसे ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही है। तो ये एक ट्रेन है और इसकी जो लेंथ है 140 मीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से ये चल रही है। अ डॉग इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक कुत्ता भी है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की साइड में जा रहा है। कुत्ते की कोई लेंथ नहीं होगी, बस मैंने यहाँ पर ये ऐसा बना दिया है। कुत्ते की जो यहाँ पर स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है। व्हाट सॉरी द ट्रेन विल क्रॉस द डॉग इन, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगी। ठीक है, ये ट्रेन इस कुत्ते को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर स्पीड और कुत्ते की लेंथ होती तो कुत्ते की लेंथ को प्लस करते हैं। यहाँ पर कुत्ते की लेंथ नहीं है तो आप ऊपर वो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पर 60, ये किलोमीटर आर में दे रखी है तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है यहाँ पर 1 से ये, ठीक है, डिस्टेंस होगी यहाँ पर 1 से 40। टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू आप ऐसी रखो। और सॉरी एक चीज गलती कर दी मैंने यहाँ पर, देखिए क्योंकि कुत्ता भी इधर जा रहा है और ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम माइनस करेंगे 60 माइनस 18, एक ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो नीचे ये टाइम लिखा हुआ है T1 हटा दो, T लिख दो। अब सबट्रैक्ट करते हैं, देखिए 0 में से 8 गए, कितने बचे, यहाँ पर लिख देता हूँ 0 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया, कितने बचे 4 बचे, तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 140। कैंसिल कर लो, आप छोटी छोटी टेबल से कैंसिल करते हो, जैसे 6 की टेबल से 6 3 जा और 6 7 जा और 7 की टेबल में 7 2 जा और 5 की टेबल में 5 4 जा और यहाँ पर t चल रहा है तो कितना बचा, इधर तो बचा 1/3 और यहाँ बचा 4/t। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 की 3 में और t की 1 में, तो कितना आ जाएगा t की वैल्यू 4 3 जा 12, यानी 12 सेकंड हमारे पास आंसर। ये आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा बहुत भारी तीर चलाने की जरूरत है या फिर हार्ड क्वेश्चन है, ये कोई बहुत इजी क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है अरे यार हमसे ना हो पाएगा, यार ये कहाँ से डाल दिया है, यार कितनी मुश्किल हो गई है। अगर इस टाइप का है तो फिर नहीं निकलेगा, आप भूल जाओ। आपको मुझे लगता है किसी दरोगा वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई एसएससी की भी नहीं कर सकते हो, अगर आपका मैथ बिल्कुल खराब है, गोबर है, तो नहीं कर सकते हो। आपको भूल जाना चाहिए इन सारी चीजों के, सरकारी नौकरी के बारे में भी भूल जाना चाहिए। मतलब मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन देखा मैंने आयोग के द्वारा कैसा क्वेश्चन उसने आयोग ने पूछा था। अब मैं आपको जरा एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये मैंने खुद ही फ्रेम करे हैं क्वेश्चन, तो उसके बारे में ही ये मैं सॉल्व कराता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। टू ट्रेन 70 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रनिंग एट 68 एंड 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द पैरेलल रेल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों की स्पीड को हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो आप क्या काम करोगे, फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड 68 है, दूसरी वाली ट्रेन की जो स्पीड है 40 है, तो दोनों की स्पीड को प्लस करो। क्यों प्लस करो, मैंने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी दो ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड को प्लस करते हैं। और क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उनको प्लस कर दो। ठीक है, तो 70 प्लस
80 टाइम ही निकाला है, यहाँ पर टाइम को टी दे दो और कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ये आ जाएगा ऊपर 100 मल्टीप्लाई 80, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 5 की टेबल में कैंसिल कर देता हूँ तो कितना जाएगा 5 3 जा, तो कितना बचा। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका मतलब बेहतर, और ये डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे करना चाहते हो कैलकुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गलती होगी। हाँ ये 68 है, ये जो है ना ये 68 है, यहाँ पर ये 60 नहीं है 68 है, तो मैं इसको ये हटा ही देता हूँ। 68 था वो, 60 नहीं था, तो 60 मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ। एक ही ट्रेन की जो स्पीड है वो 68 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ गया और ये आ जाएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखो आपको पता हो तो छोटी छोटी टेबल से कर सकते हो, अगर पता हो तो डायरेक्ट काट सकते हो। जैसे 9 की टेबल में 9 2 जा, और 9 की टेबल में करते हैं कितना आ जाएगा 9 1 जा और 9 2 जा। 2 की टेबल से कर लो 2 6 जा, कितना बचा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। आप कैसे भी कर सकते हो जैसी आपकी कैलकुलेशन। और 5 3 जा 15, 3 की टेबल में ये 2 जा, 2 की टेबल में ये 5, तो कितना आ जाएगा टी यहाँ पर 5 सेकंड्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल ना फाड़ू है और ये हमसे ना हो पाएगा। ये आपको अगर थोड़ा सा भी एफर्ट्स करो तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, मतलब जिससे आपको बढ़ना ना पड़े। आपको जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाते हो देख लो, और स्कूल जा रहे हो, नहीं स्कूल तो नहीं जा रहे होगे, जो मतलब कुछ भी काम कर रहे हो 10-10 मिनट की वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करके और ये जो है पेपर निकाल सकते हो।